हरे कृष्णा। एक बार ब्रह्मा जी ने ये निश्चय किया कि इन पहाड़, उस जमाने में पहाड़ों के भी पंख होते थे। तो ब्रह्मा जी ने सोचा कि पहाड़ अपने पंखों की से उड़कर चाहे जहाँ चले जाते हैं, तो इससे लोगों को असुविधा होती है। तो ब्रह्मा जी ने निश्चय किया कि इन पहाड़ों के सब पंख काट देता हूँ। तो सारे पहाड़ों के पंख काट दिए और जो जहाँ था उसको वहीं स्थिर कर दिया। लेकिन रैवर्तक पर्वत अपना पंख नहीं कटवाना चाह रहा था, तो समुद्र में उसने समुद्र की शरण ले ली। और समुद्र हर पार्वती जी शैलपुत्री हैं, तो हर पर्वत पार्वती जी का भाई है। जब पार्वती जी को पता चला कि मेरे भाई की ये दुर्दशा हो रही है, तो पार्वती जी क्रोधित होकर ब्रह्मा जी को शाप देने जा रही थी। तो ब्रह्मा जी पार्वती जी के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए और बोले, देवी आप चिंता मत करो, मैं आपके भाई के पंख तो काटना मेरे को जरूरी है, लेकिन मैं आपके भाई को सम्मान पूर्वक यहाँ जूनागढ़ में विराजमान कर देता हूँ। तो ये तब से ब्रह्मा जी के द्वारा रैवर्तक पर्वत के नाम से वहीं पर स्थापित हैं। तो ये रैवर्तक पर्वत के ठीक सामने एक दामोदर कुंड है। हालांकि वो दामोदर कुंड थोड़ा जल को देखो तो काई काई सी भी लगती है, इधर उधर कूड़ा भी पड़ा है, पर उतने के बावजूद उस कुंड को देखकर रोमांच होता है। वो इतना दिव्य कुंड है। वहाँ भगवान स्वयं प्रकट हुए और प्रकट होकर ये नहीं कि कुछ भेष बदल कर हुए थे, बांसुरी लिए हुए, मोर मुकुटधारी, पैरों में नूपुर पहन रखे, पीली धोती पहन रखी, पीताम्बर ओढ़ रखा, और भगवान नरसिंह के सामने प्रकट हुए और नरसिंह को बोले कि नरसिंह तेरे जीवन के हर काम मैं करूँगा। जब नरसिंह की बेटी का नाम था नानी बाई और बेटे का नाम था श्यामल दास। तो नानी बाई का अर्थ ये होता है जैसे नन्ही, नन्ही से नानी, खड़ी भाषा में बिगड़ जाते हैं ना नाम गाँव में, तो वो नानी बाई लगता ये है कि जैसे नानी मामी ये होता है, उस तरीके से लोग सोचते हैं नानी। वो नहीं है। नानी का अर्थ ये होता है नन्ही, नानी बाई। तो नानी बाई की शादी कर दी थी नरसिंह ने, बचपन में ही कर दी थी। लेकिन जब वो बड़ी हो गई तो उसकी ससुराल के लोग बोना कराने आ गए। अब बोना कराने के लिए आए हुए हैं, बैठे हुए हैं, 2 दिन 4 दिन, हफ्ता, 10 दिन, 20 दिन, महीना हो गया उनको। लेकिन नरसिंह तो अपनी पुत्री को विदा नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि नरसिंह के पास लक्ष्मी नहीं थी। अब लड़की को विदा करें तो उसकी ससुराल वालों का गोना होकर जा रही है, तो उसकी ससुराल वालों का सबका वस्त्र देना और फल मिठाई, अपनी पुत्री को भी वस्त्र देने, अपने जमाई को भी देने, ये सब करना जरूरी होता है। तो उसमें तो लक्ष्मी की आवश्यकता थी और नरसिंह के पास वो थी नहीं। इधर क्या हुआ कि 2 व्यापारी जूनागढ़ में आए और लोगों को पूछने लगे कि यहाँ कोई नगर सेठ है जो मेरी हुंडी की सेवा कर दे। हुंडी ये होती है, हालांकि आजकल भी एटीएम चलता है, हम पूरे भारतवर्ष में कहीं भी अपने किसी भी एटीएम से अपने पैसे निकाल सकते हैं। तो उस जमाने में हुंडी की सेवा होती थी, बैंक तो होते नहीं है। तो क्या है कि जैसे यहाँ जूनागढ़ में किसी को अपनी हुंडी दे दो, अब वो जूनागढ़ में जो लेगा उस हुंडी को, वो उस पर साइन कर देगा और साइन करके फिर जिसके नाम देगा आगे जाने पर वो उसको पैसे दे देगा। तो नरसिंह का वो लोग पूछते रहे थे कोई नगर सेठ है जो हमारी हुंडी की सेवा कर दे। तो कुटिल लोगों ने, दुष्ट लोगों ने कहा कि हमारे गांव में तो एक ही नगर सेठ है, नरसिंह से बड़ा कोई नगर सेठ नहीं है। तो अब वो बेचारे उन लोगों के अटपटे वचन समझ नहीं पाए और उन्होंने सोचा हाँ ठीक है, नरसिंह ही नगर सेठ है। वो नरसिंह के घर आए और आकर अपनी बात बताई। तो नरसिंह ने सोचा ये मेरे प्रभु की इच्छा से हो रहा है। तो नरसिंह ने लेकर एक कागज पर लिख दिया, वो पर्ची लिख दी श्यामल साथ सेठ के नाम, और लिख दिया मैंने पैसे पाए और आप दे देना। अब वो व्यापारी, उस जमाने में क्या है, पैदल पैदल जाना होता था, अगर साथ में कैश लेकर जाएंगे तो चोर डाकू लूट लेते थे।
तो ये हुंडी की सेवा करवा के और फिर आगे अपने गंतव्य पर पहुंचकर वहां जाके अपने पैसे ले लेते थे। तो वो द्वारका पहुंचे और वहां जाकर भाई कोई श्यामल सा सेठ है, कोई श्यामल सा सेठ है, सबसे पूछते घूम रहे थे। सब ने कह दिया नहीं, यहाँ तो कोई भी नहीं है। अब वो व्यापारी बड़े क्रोधित हुए और बोले चलो वापस जूनागढ़ चलते हैं और उस नरसी को ठीक करते हैं, उसकी ऐसी की तैसी करते हैं। बस वो ये ऐसे गुस्से में वापस चलने का प्रोग्राम बना रहे थे, तो इतने में उन्होंने देखा कि अभी तक तो नहीं था, ये एक सुंदर सा सेठ, सुकुमार सा और छोटी सी उम्र का और सांवले रंग का, और उसने एकदम प्योर वाइट तो धोती पहन रखी है कलफ दी हुई और एकदम क्रीज वाली बाहों की, और उसने प्योर वाइट कुर्ता पहन रखा है और पगड़ी बांध रखी है वाइट कलर के। तो वो बोले अभी तक तो ये सेठ था नहीं, इसके पास चलकर पूछ लेते हैं। जाकर पूछा कि ये श्यामल सा सेठ को जानते हो? तो बोले मैं ही हूँ। अब वो श्यामल सा सेठ छोटी सी सुंदर सी पेई, छोटी सी पेई सुंदर सी तिजोरी लेकर बैठा था और उसमें से पैसे निकाले और दे दिए। तो ये है नरसी के ऊपर भगवान की कृपा। भगवान अपने भक्तों को और चीज़ें दे दे के टालने की कोशिश में इसीलिए रहते हैं क्योंकि भगवान जो अपनी अविचल भक्ति दे देंगे तो फिर भगवान को उसका नौकर बनना पड़ता है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय।